क्या कर रहे थे हम लोग बता रहे थे कि वो क्वेश्चन जो आमतौर पे कंपटीशन में एएमयू जामिया के कंपटीशन में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसे करते हैं तो उतना करने के लिए टाइम नहीं होता सेंटर पे। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी करके उसका रिलेशन को समझ लेते हैं, साथ ही उनका अप्लीकेशन भी लेते हैं कि भाई अगर अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका अप्लीकेशन भी सीख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन का प्रूफ करके दिखाया था एपी से रिलेटेड, एपी चैप्टर से जो 10th क्लास में है उसके बहुत सारे प्रूफ है, तो वो मैं करा रहा हूँ और एक एक करके समझा रहा हूँ। आपको करना क्या कि इसे समझना है और इसके आंसर को या रिलेशन को याद रखना है। कैसे वो आया है वो मैं करा के दिखाता हूँ, साथ ही इसको कैसे अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो मैं उसी के रेफरेंस में ये एक सवाल लिखा हमने और ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं। क्या है, द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively, then which is correct relation। ठीक है, क्या बताया कि एक एपी है, उसका n टर्म 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है S1 आता है, S2 आता है, S3 आता है। अब ये S1, S2, S3 आपस में कैसे रिलेट करते हैं, उसका रिलेशन क्या है, तो ये हमने चॉइस में लिखा है। ठीक है ना, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करेंगे तो थर्ड के बराबर हो जाएगा, या 2S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3, या फिर S2 में से S1 को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका डबल करेंगे तो वो S3 के बराबर होगा, या फिर S2 में से S1 को माइनस करेंगे, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो S3 के बराबर होगा। तो इनमें से कौन सा रिलेशन इसको वैलिड करता है, इसको हमें समझना है। ठीक, सवाल समझ में आ गया? आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ आंसर याद है तो नोट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, और नहीं तो मैं उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। अभी कर लीजिए, अभी समझ लीजिए, क्योंकि फिर एग्ज़ाम सेंटर में जब जाते हैं ना तो एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है, उससे भी कम मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, कैलकुलेशन भी करना है और गोला भी लगाना है, OMR शीट में गोला भी लगाना है, तो टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे बड़े सवाल को प्रूव करके चेक करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले से अगर आपको पता रहेगा कि ये रिलेशन का ये होता है तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखते ही आपको करेक्ट आंसर चेक कर लेंगे और आप OMR शीट भर सकते हैं। तो इसीलिए इसको सुनिए, पूरा समझिए अगर नहीं आता है तो, और समझने के बाद फिर आंसर को रिकॉल करके रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बताए सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये तो जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से रखा है सम ऑफ 2n, तो क्या हो जाएगा 2n अपॉन 2 2a1 2n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इसी तरह से थर्ड वाला हम लोग तीसरा का भी लेते हैं, सम ऑफ 3n। ठीक है, 3n अपॉन 2 2a1 3n-1 इंटू डी, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक है, सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, इसमें कोई नयापन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है S2 में से, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो अभी हम बताएंगे आगे। तो मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं। यहाँ पे लेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले को सेकेंड में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, S2n माइनस Sn, इसको हम लोग नंबर से दिखा रखा है, ये देखा ना, नंबर से दिखा रखा है। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, S1 S2 S3, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, S2 माइनस S1, ठीक है। ये देखिए S2 का ये पूरा ही टर्म यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखेंगे वहाँ पे, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n अपॉन 2 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, ये माइनस का साइन लगा दिया, ठीक। और पहला वाला लिखते हैं हम लोग, क्या आएगा ये, फिर माइनस के बाद लिखेंगे n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समझ में बात आ गई। ये नोट करते चलेगा, मैं मिटाऊंगा फिर, क्योंकि जगह कम पड़ेगा तो मैं मिटाऊंगा, तो नोट करते चलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2n/2 था, तो ये 2 को अंदर लिख देते हैं, इस 2 को अंदर लिख देते हैं, n/2 यहाँ पे भी रखते हैं, n/2 यहाँ पे भी रख लेंगे। तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये n/2, इसको n/2 और इस 2 को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये देखो ब्रैकेट लगा दिया, ये 2 ले लिया, ये करली ब्रैकेट कर दिया, ये 2 को अंदर ले गए, ठीक। और यहाँ 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसको लिख दिया, लिखने का, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था अंदर कर दिया, बाकी ये माइनस का आ गया n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा लिख दिया। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, इधर से मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है ये लिख के रखिए, ये बाद में हम लोग को यूज़ करेंगे। S3 का जो वैल्यू था, हमने S3 का जो वैल्यू था मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है सामने ही। बाकी हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक। अब देखिए ये n/2 ये है, n/2 माइनस के बाद वाला भी है, इनको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं S2 माइनस S1 चल रहा है, और ये हम n/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये n/2 इसमें का और ये n/2 इसमें का कॉमन ले लिया। अब ये वाला अंदर से बचेगा, तो क्या बच रहा है, देखिए 2 करली ब्रैकेट 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बाद ये करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर इसके बाद ये माइनस आ जाएगा, माइनस, और यहाँ से एक करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया, ये कर दिया। ये समझ में बात आई, ये समझ में आ गया। ये देखिए ये n/2 यहाँ से और n/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये n/2 यहाँ आ गया। ये जो 2 था, ये 2 के साथ हमने ये पूरा टर्म ऐसे लिख लिया यहाँ पे, फिर माइनस, ये माइनस का साइन था, फिर ये हमने, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट था लेकिन हमने करली ब्रैकेट कर दिया, फिर ये वाला टर्म को करली ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। यहाँ तक समझ में बात आ गई, आगे चले। अब क्या बताए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये n/2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4a1 आ जाएगा, ठीक, प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तो ब्रैकेट, अब करली ब्रैकेट हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से इसको करते हैं तो माइनस 2a1, ठीक है, फिर ये माइनस आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। कितनी बात समझ में, यहाँ तक कुछ समझ में आया, सब ठीक है ना। देखो 4a में से 2a चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 2a, तो यहाँ होगा 2a1। अब इसको जो है यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को, तो 4n1 माइनस 2, ठीक है ना, फिर यहाँ से ये माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे जो है ना d है, तो इसको d कॉमन लेके रख लेते हैं, तो इनमें जो है ना d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में d कॉमन है, ये देख रहे ना, ये d कॉमन निकाल लिया, n वाला टर्म ले लिया, ठीक है। ये n/2 हो गया, ये 2a1, और ये देखिए
क्या है ये 4n में से ये n जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना 3n हो जाएगा, और -2 में से +1 चला तो -1 हो जाएगा, और ये इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट के बाहर ये d था तो हमने d लगा दिया, इस तरह से कर लिया। कितनी बात समझ में आई? तो ये क्या आ गया, S2 माइनस S1 का फाइनल वैल्यू आ गया हमारा, S1 माइनस S2 का n/2 2a1 3n -1 इंटू डी आ गया। पक्का? तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो टर्म है ना बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो 2a1 3n -1 इंटू 3n -1 इंटू डी बिल्कुल सेम आ रहा है। ये n/2 यहाँ है, मगर यहाँ पे 3 है। अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको S2 माइनस S1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 से जब इधर मल्टीप्लाई कर तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, 3n/2 ये इधर हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होके, और फिर ये आ जाएगा 2a1 + 3n -1 इंटू डी। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। देख रहे ना बिल्कुल कितनी बात। तो क्या समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो गया 3 से मल्टीप्लाई, और इसको हम लोग चाहें तो रिप्लेस करके हम लोग S3 लिख सकते हैं, यानी 3s2 माइनस S1 = S3 के बराबर होगा। तो ये आपस में S1 S2 S3 का रिलेशन हो जाएगा। इसे हटाकर, पूरे को हटाकर S3 लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? आया समझ में? अब इसके हिसाब से कौन सा चॉइस इसमें से होगा, तो यहाँ पे डी चॉइस सही है। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा एक रिलेशन प्रूव किया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि अगर nth 2nth and 3nth टर्म ऑफ एन AP को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा S1 S2 S3 जो भी वैल्यू आएगा वो S1 S2 S3 आपस में कैसे रिलेट करता है। तो जो S3 का जो वैल्यू होगा S2 में से S1 को माइनस कर दो, और जो वैल्यू आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर होगा। तो ये था हमारा प्रूफ, हमने प्रूफ करके दिखाया है। अब मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ, इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि कैसे हम लोग किसी और क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। नोट कर लिए पहले इतना, फिर मैं मिटा के करके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन बताता हूँ। नोट कर लिए, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ऐसे ही दे दिया तो आपको रिलेशन को बताना है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो फिर अगर ये पता होगा तो फर्म देखते मारेंगे आप कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इससे पहले रिलेशन को समझिए और इसके बाद एप्लीकेशन में बताता हूँ। पहले नोट कर लिए इतना। ये एक हम लोगों ने उसी क्वेश्चन के बेस पे, यानी उस रिलेशन के बेस पे एक हमने क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं कहीं, किसी गाइड वाइड में मिलेगा नहीं, रिफ्रेशर में भी नहीं मिलेगा। ये मैं अभी आपको बना के दे रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो वो वाला प्रूफ तो किया था तो आप बोलोगे कि ये तो गाइड का था, और आप देख भी लोगे गाइड में मिल भी जाता है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ अभी ये नहीं मिलेगा। ये हम उसके एप्लीकेशन पे बना रहे हैं, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहले मैं पढ़ के समझाता हूँ, फिर उस एप्लीकेशन को करके दिखाऊँ, उसको यूज़ करके, उस रिलेशन को यूज़ करके बताता हूँ इसको। क्या है ये, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 55 and the sum of 20 term of this AP is 210, same AP is 210, then what is the value of sum of 30 term of this AP? एक AP है, उसके 10th टर्म को हम प्लस करते हैं तो 55 आता है। ठीक, और उसके 20 टर्म को प्लस करते हैं तो 210 आता है। तो अगर उसी AP का 30 टर्म को प्लस करें तो कितना वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें से कितना वैल्यू होगा, चॉइस मैंने लिखा नहीं, चॉइस भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं उस कंसेप्ट को यूज करूं तो क्या देख रहे हैं कि ये n है, ये 2n हो गया, यानी ये 10 था तो ये 20 हो गया, 2 डबल हो गया, और ये 30 हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 3n के बराबर हो गया। तो हमें पता है कि n 2n 3n के सम का आपस में कैसा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है हम लोग जानते हैं, इसको क्या दे रखा है, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ठीक है ना, n
2n 3n के जो भी सम होते हैं उसका सम ऑफ n टर्म s1, सम ऑफ 2n s2, सम ऑफ 3n s3, और वो s1 s2 s3 इस तरह से रिलेट करते हैं। अब इसमें से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या दे रखा है, ये s2 का वैल्यू दे रखा है, s1 का भी वैल्यू दे रखा है। s2 का वैल्यू बोला है 210 दे रखा है और ये 55 दे रखा है। तो ये हम लोग 3 और इसको माइनस करेंगे तो ये 155 आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 16 465, तो ये आ जाएगा इसका, यानी कि यानी 30 टर्म ऑफ दिस एपी को प्लस करते हैं तो ये हमारा 465 आएगा। उसी एपी का 30 टर्म को प्लस करेंगे तो ये हमारा 465 आएगा। ये समझ बात आई। अब आप बोलोगे पता नहीं कैसे आपने लिख दिया, ये वाला लिख, ये तो प्रूफ है ही है, लेकिन ये कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया, ये आपको सवाल आएगा। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप देखो वीडियो को पूरा देखोगे तभी एक बात को समझ में आएगा। अभी देख लो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और देख सकते हो, वरना फिर कंपटीशन के टाइम में कहाँ टाइम मिलता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सवाल अभी पूछा नहीं है। क्या मतलब हुआ, ये सवाल अभी कभी पूछा नहीं है, या इस तरह का सवाल पूछा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा सवाल बनाया नहीं गया है। हो सकता आने वाले दिनों में पूछा जाए, लोग बनाए, नए क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह के पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक करके आपको एक मॉक पेपर या मॉक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैसे पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ प्रूफ करके आपको अब बताया कि अब ये शॉर्ट में ऐसे आपको याद रखना है, तो जैसे ये हमें शॉर्ट में याद रखना है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, अब देखो मैंने कहाँ से बनाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एपी तो जानते हैं, एपी तो हम लोग जानते ही हैं, और ये हमारा एक एपी होता है। ठीक है ना, ये हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। बुक पे भी दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। याद है आपको? रिकॉल करिए, मैं लिखता हूँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n प्लस 1/2, ये है ना फॉर्मूला। कितनी बात सुन में ये, ठीक, ये वाला फॉर्मूला तो याद हो गया। अगर मान लो n का वैल्यू 10 ले लिया, ये 10 ले लिया, तो यहाँ पे जब 10 लेंगे तो ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 2 हो जाएगा, एक 1 प्लस करके, तो ये करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। तो 10 टर्म का प्लस किया 55 हो गया, हमने याद दिया हुआ है 55। और 20 टर्म यानी कि 20 टर्म का इसी मिलेंगे, इसी नेचुरल नंबर का 20 टर्म का, यानी 10 टर्म का लिया था तो 55 हो गया। अगर इसी नेचुरल का 20 टर्म तक लेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 20 × 21/2, यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, जो ये फॉर्मूला था उसी को लगा दिया। इसको करेंगे तो ये 10 होगा, 210 हो गया। ये हमने यहाँ पे दे रखा था, ये इधर 210। अब हमें 30 टर्म का सम पूछा है तो हमने फार्मूले से निकाल के 465 निकाला है। इस तरह से ये फार्मूला यूज करके मैं इस वाले फार्मूले से निकाल लेता हूँ। नेचुरल नंबर के 30 टर्म का सम अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? S30 = 30 × 31/2, 2 से कट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 1 15, 1 बचेगा, 15 3 45, 46, तो ये 465 आ गया, ये 465 आ गया। कितनी बात समझ में आई? ये कुछ आ रहा है ये समझ में? किसी भी एपी का अगर n टर्म, 2n टर्म एंड 3n टर्म का सम निकालेंगे तो ये S3 जो है यानी 3n का जो सम होगा वो S2 - S1 × 3 के बराबर होगा। ये जैसे हमने नेचुरल नंबर का ये करके हमने आपको वेरीफाई कर दिया। वैसे तो मैंने पहले फॉर्मूले से निकाल दिया, ये वाला प्रूफ से निकाल दिया, लेकिन मैं इसको नेचुरल नंबर का क्वेश्चन लिया था, इस तरह से मैंने निकाल दिया। कितनी बात सुने? आपको पता है सम ऑफ इवन नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑड नंबर का मेरे वीडियो में जाके देखिएगा। सम ऑफ एन ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? शॉर्ट फॉर्मूला, जैसे इस तरह से है ना, ये तो आप बुक में पढ़े ना, ये क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। कितने भी नंबर का नेचुरल नंबर ले लो और उसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही सम ऑफ ऑड नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरे यूट्यूब पे देखते रहिएगा, उसका भी मैं बनाऊंगा आपको दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इस तरह से किसी भी, मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह के कोई भी एपी हो उसका n, 2n एंड 3n टर्म का सम निकालेंगे
तो वो इस तरह से आपस में रिलेट करेगा और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि S3, हो सकता है S3 का वैल्यू दिया हो, S1 निकालना हो, S2 का दे रखा हो, या S1 दे रखा हो, S3 दे रखा हो, S2 का निकालना हो, ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं हम लोग, किसी का भी निकाल सकते हैं, ये रिलेशन से। तो नोट कर लीजिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। इतना दूर देखा है तो आपने पूरा ही देखा है, तो इस तरह से देखते रहिए शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए। ओके, और भी हम क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के मॉक पेपर में। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको मॉक पेपर में कराएंगे। वो बच्चे जो अभी 10th में है या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड चल रहा है, ठीक है, और चलता रहता है, हर साल भी चलता रहता है। तो जो लोग चाहते हैं, जो अभी करंट बैच में हैं, जो ऑफलाइन में आना चाहें ऑफलाइन में आ सकते हैं, ऑनलाइन में चाहे तो ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो बच्चे आने वाले दिनों में 9th 10th में 10th में आएंगे, बोर्ड देंगे, अगर वो आने वाले दिनों में चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कब कब कौन कौन सा बैच शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियों के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।